नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 65वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सूची फर्स्ट, जिसमें है साहित्यिक कृतियाँ को सूची सेकंड व्यक्ति के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है साहित्यिक कृतियाँ और सूची सेकंड में है उनके लेखकों के नाम। ठीक है, तो दीन मित्र ए है दीन मित्र। तो दीन मित्र 1910 में सत्यशोधक समाज का मुखपत्र दीन मित्र नाम से निकालना आरंभ किया। और ये किसने आरंभ किया? ये किया मुकुंदराव पाटिल ने। मुकुंदराव पाटिल ने। ठीक है। मार्तंड वर्मा, तो मार्तंड वर्मा के लेखक हैं सीवी रमन पिल्लई। सीवी रमन पिल्लई। ठीक है। इसमें नायरों के खोए हुए गौरव को पुनः पाने का आह्वान किया गया है। ठीक है। न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया के लेखक हैं बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया के लेखक हैं बिपिन चंद्रपाल। और निबंध माला के लेखक हैं विष्णु कृष्ण चिपलुंकर। विष्णु कृष्ण चिपलुंकर। ठीक है। निबंध माला के लेखक हैं विष्णु कृष्ण चिपलुंकर। ठीक है। तो ए में आएगा 2, ए में आएगा 2, बी में है, डी में है, तो 1 और 3 कट जाएगा। ठीक है। और बी में आएगा 1, बी में 1 इसमें है, लेकिन ये तो पहले ही कट गया, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। दीन मित्र के लेखक हैं मुकुंदराव पाटिल। मार्तंड वर्मा के लेखक हैं सीवी रमन पिल्लई। न्यू इंडिया के लेखक हैं बिपिन चंद्रपाल। और निबंध माला के लेखक हैं विष्णु कृष्ण चिपलुंकर। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो हमको पता है कि गंगाधर भट्टाचार्य का बंगाल गजट किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है। 1816 ईस्वी में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था। ठीक है। तो किसने किया था? गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। ठीक है। मृत्युंजय विद्या अलंकार, तो मृत्युंजय विद्या अलंकार ये संस्कृत के पंडित, भाषाविद और लेखक थे। ठीक है। नाटौर राजा के दरबार में ये इनको संरक्षण मिला हुआ था। और बाद में ये जो है बंगाली भाषा के भी लेखक, महान लेखक हुए। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, तो हमको पता है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने जो हमारा राष्ट्रगान है उसकी रचना की थी। और इन्होंने एक जो है उपन्यास लिखा था गीतांजलि नाम से, तो उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। राम मोहन राय, तो हमको पता है कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक राम मोहन राय कहलाते हैं। ठीक है। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। ठीक है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मद्रास महाजन सभा अस्तित्व में आई। तो हमको पता है कि मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। मद्रास के युवा नेताओं M.B. राघव चेरियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर और P. आनंद चार्लू आदि के द्वारा 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। और इसकी स्थापना भारत की आज़ादी के लिए की गई थी। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मद्रास महाजन सभा और पूना सार्वजनिक सभा को राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती माना जाता है। इसकी स्थापना के समय, मद्रास महाजन सभा की स्थापना के समय पल्लवी रंगैया नायडू अध्यक्ष थे और R. बालाजी राव इसके सचिव थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्राचीन भारत के निम्न शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? तो श्रेणिक बिंबिसार जैन धर्म के संरक्षक थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के संरक्षक थे और खारवेल जैन धर्म के संरक्षक थे। तो तीनों जैन धर्म के संरक्षक थे। ठीक है। श्रेणिक बिंबिसार ये मगध के शासक थे और इन्होंने लगभग 52 वर्षों तक मगध में शासन किया था। इन्होंने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की थी। और जो श्रेणिक बिंबिसार हैं ये पहले बौद्ध थे और बाद में ये जैन हो गए थे।
बिंबिसार को जैन इतिहास में सेनिया या श्रेणिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, तो हमको पता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ठीक है। और हमको पता है कि भद्रभाऊ ने इनको जैन धर्म में दीक्षित किया था और कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला में इन्होंने जो है संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने प्राणों का त्याग किया था। ठीक है। खारवेल, तो खारवेल चेदी वंश के शासक थे और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर शासन किया था। जो खारवेल है उनके बारे में जानकारी हमको हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ख्वाजा अब्दुस समद किसके दरबार का चित्रकार था? तो जो ख्वाजा अब्दुस समद है वह अकबर के दरबार का चित्रकार था। ठीक है। अकबर ने अब्दुस समद के नेतृत्व में चित्रकला का एक पृथक विभाग खोल दिया था। अब्दुस समद 16वीं शताब्दी में पैदा हुए थे और ये एक फारसी चित्रकार थे। इन्होंने मीर सैयद अली के साथ मिलकर मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर की नींव रखी थी। ठीक है। जो ख्वाजा अब्दुस समद है वह एक प्रतिष्ठित सुलेखक और चित्रकार थे। हुमायूं के नियंत्रण पर वह भारत आए थे। 1572 से वह सम्राट अकबर की एक कार्यशाला के प्रमुख थे और ऐसा माना जाता है कि उसके समय में मुगल चित्रकला शैली का जो है विकास हुआ था। ठीक है। बाबर के बारे में हम जानते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है। राणा सांगा को हराया। ठीक है। जहांगीर के बारे में हम जानते हैं कि अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर था। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी जो है एक बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गई थी, बहुत परिपक्व हो गई थी, क्योंकि स्वयं जहांगीर भी बहुत अच्छा चित्रकार था, इसलिए वह स्वयं जो है चित्रकारी में रुचि लेता था और जो है उसका ये दावा था कि मैं जो है एक जो संयुक्त चित्र होता है जिसमें अलग अलग चित्रकार जो है चित्रकारी करते हैं, तो मैं उसमें देख के बता सकता हूँ कि कौन सी वाली रचना किस चित्रकार ने की होगी। तो जो है ऐसा जहांगीर का दावा था। ठीक है। शाहजहां, तो जहांगीर का उत्तराधिकारी था शाहजहां और शाहजहां को बिल्डिंग निर्माण, भवन निर्माण में काफ़ी रुचि थी और इसका उदाहरण है उन्होंने जो है दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया और जो है प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने जो है कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है शेख बहाउद्दीन जकारिया निम्नलिखित किस सूफी सिलसिले के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले के थे? तो हमको पता है कि बहाउद्दीन जकारिया सुहावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। सुहावर्दी सूफी संप्रदाय के प्रेरणता शेख शिहाबुद्दीन सुहावर्दी थे। ठीक है। जो सुहावर्दी सिलसिला है उसके जो प्रेरणता है उनका नाम है शेख शिहाबुद्दीन सुहावर्दी और भारत में सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय को संगठित करने का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। ठीक है। कादरिया, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कादरिया जो सिलसिला है इसकी स्थापना की थी अब्दुल कादिर गिलानी ने और ये सिलसिला वहदत उल वजूद की अवधारणा में विश्वास करता था। वहदत उल वजूद का मतलब होता है अस्तित्व की एकता। ठीक है। नक्शबंदी सिलसिला, तो जो नक्शबंदी सिलसिला है इसे भारत में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी द्वारा स्थापित किया गया था और शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे। ठीक है। चिश्ती सिलसिला, तो चिश्ती सिलसिले की शुरुआत अबू इसाक सामी ने लगभग 930 ईस्वी में चिश्त अफगानिस्तान में की थी और भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी और उनकी दरगाह अजमेर में अवस्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है सूची फर्स्ट में है घटना और सूची सेकंड में है तिथि से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है घटनाएं, सूची सेकंड में है जो है तिथि। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अप्रैल 1576 में।
अप्रैल 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था जो है मुगल शासक अकबर की सेना के मध्य और जो है राणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ था। इसमें राणा प्रताप की सेना हार गई थी। ठीक है, नूरजहां के साथ जहांगीर का विवाह, तो ये घटना है 1611 की। ठीक है, नूरजहां के साथ जहांगीर का विवाह, तो ये घटना है 1611 ईस्वी की। जो नूरजहां है वह जहांगीर की जो है पसंदीदा पत्नी थी। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो जहांगीर का शासनकाल था उसमें जो सत्ता थी, सत्ता की बागडोर थी, वह नूरजहां के हाथ में थी। ठीक है, सफवियों द्वारा कंधार पर अधिकार। ठीक है, तो ये घटना है 1622 ईस्वी की। सफवी शासक शाह अब्बास के द्वारा कंधार पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु, तो शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में। ठीक है, तो ए में आएगा 2, ए में 2, ए में है, सी में है, तो डी और बी कट जाएगा। ठीक है, बी में आएगा 1, बी में आएगा 1, तो बी में 1, बी में है, सी में है। ठीक है, सी में आएगा 4, तो सी में 4, ए में है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? तो हमको पता है कि ब्रह्मगुप्त ने 598 ईस्वी में ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम ये बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, गुप्त युग में विज्ञान और तकनीक का समुचित विकास हुआ था। इस समय के आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर द्वितीय तथा ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, आर्यभट्ट, तो हमको पता है कि आर्यभट्ट गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत। ठीक है, वराहमिहिर, तो हमको पता है कि वराहमिहिर 6वीं शताब्दी के विद्वान थे और ये दार्शनिक, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक और योग यात्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है लेखक और सूची सेकंड में है ऐतिहासिक काव्य। ठीक है, तो हेमचंद्र की रचना है दयाश्रेय काव्य। ठीक है, जयानक, तो जयानक की रचना है पृथ्वीराज तृतीय पर पृथ्वीराज विजय इन्होंने लिखी थी। तो पृथ्वीराज तृतीय पर लिखी पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। ठीक है, पद्मगुप्त, तो पद्मगुप्त ने नव साहसांक चरित लिखी। पद्मगुप्त ने नव साहसांक चरित लिखी। और संध्याकर नंदी, तो संध्याकर नंदी की रचना है रामचरित। ठीक है, यह है पाल वंश के शासक रामपाल का दरबारी था संध्याकर नंदी। ठीक है, और इन्होंने संध्याकर नंदी ने रामपाल को राम के रूप में चित्रित किया और स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि बताया। ठीक है, तो ए में आएगा 1, तो ये ए ऑप्शन में है सिर्फ। ठीक है, तो हेमचंद्र की रचना है दयाश्रेय काव्य, जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय, पद्मगुप्त की रचना है नव साहसांक चरित और संध्याकर नंदी की रचना है रामचरित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? तो हमको पता है कि शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसने अपने दासों को दस्तकारी व अन्य शिक्षाएं देने का प्रबंध किया। उसके साथ साथ ही उसने दस्तकारों को प्रशिक्षण दिलाकर शाही कारखाने में नियुक्त किया और इसने सर्वाधिक 36 मदरसों की स्थापना की। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बलबन, तो हमको पता है कि जो बलबन का शासनकाल है वह कठोर अनुशासन के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, तो खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक था अलाउद्दीन खिलजी और इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक, तो जो है फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का ही उत्तराधिकारी था। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर
65 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।